अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि मलेशिया का वीज़ा बगैर किसी एजेंट के आप खुद हासिल कर सकते हैं और अपने हज़ारों और लाखों रुपए बचा सकते हैं। मलेशिया दो तरह का वीज़ा ऑफ़र करता है, एक ई वीज़ा और एक स्टिकर वीज़ा। मलेशिया का ई वीज़ा ऑनलाइन फॉर्म फिल करके, चंद डॉक्यूमेंट अपलोड करके और बैंक में चालान भर के आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। और मलेशिया का स्टिकर वीज़ा मलेशिया की एम्बेसी, कॉन्सुलेट या किसी भी अथॉराइज्ड कंपनी से बआसानी हासिल कर सकते हैं। जेरीज और टीसीएस अथॉराइज्ड कंपनीज में शामिल हैं। मैंने तैयार की है आपके लिए मलेशिया की स्टेप बाय स्टेप फुल वीज़ा गाइड, जिसकी मदद से आप बआसानी मलेशिया का वीज़ा हासिल कर सकेंगे। मैं आपको लेके चलूँगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस तरीके से आप मलेशिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। वेलकम टू माय कंप्यूटर से स्क्रीन। इस वेबसाइट का लिंक आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट को अपने मोबाइल के ब्राउज़र में या अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको सारा प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा मलेशिया वीज़ा गाइड, और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। ये ओपन हो गया मलेशिया वीज़ा गाइड का पेज। अब हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि मलेशिया स्टिकर वीज़ा ऑफ़र करता है और मलेशिया ई वीज़ा भी ऑफ़र करता है पाकिस्तानी नेशनल्स को। सबसे पहले हम आएंगे मलेशिया स्टिकर वीज़ा की तरफ कि मलेशिया का स्टिकर वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। स्टिकर वीज़ा जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, वो इसलिए कि वो हमें ट्रैवल हिस्ट्री में काम आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप मलेशिया का स्टिकर वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मलेशिया का ई वीज़ा आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा कि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर दें। तो सबसे पहले हम आते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर स्टिकर वीज़ा, कि स्टिकर वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। मलेशिया का स्टिकर वीज़ा हासिल करने के लिए हमारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले जो है वो है कवरिंग लेटर, जिसको हम रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं। इसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं एम्बेसी को या कॉन्सुलेट को कि हमें एक टूरिस्ट वीज़ा इशू किया जाए, क्योंकि हम उनका कंट्री जो है वो विज़िट करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे है हमारे पास वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे लिंक दिया गया है डाउनलोड फॉर्म। ये फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कॉन्सुलेट या एम्बेसी जाते हैं तो ये फॉर्म आपको वहाँ से भी मिल जाता है। उसके बाद हैं 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। आपके जो फ़ोटोग्राफ्स होंगे उसका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद है ओरिजिनल पासपोर्ट और फ़ोटोकॉपीज़। आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए, और उसका जो पहला बायोडाटा पेज है उसकी आप एक फ़ोटोकॉपी कर लें। उसके बाद है लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, जिसको हम सैलरी सर्टिफिकेट और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये आपको वहाँ से मिल जाएगा जहाँ पे आप जॉब करते हैं। इसमें ये मेंशन होता है कि आपकी पोजीशन क्या है, आपकी सैलरी क्या है और आप कब से काम कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर। उसके बाद है बैंक स्टेटमेंट। आपको आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ। आपके अकाउंट में कम से कम 1 लाख रुपए होने चाहिए पर पर्सन। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो उस हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। उसके बाद है कंफर्म रिटर्न एयर टिकट। आपके पास कंफर्म रिटर्न एयर टिकट होने चाहिए यहाँ से मलेशिया जाने का और मलेशिया से वापस आने का। उसके बाद आपको एक CNIC की कॉपी चाहिए होगी, मगर ये चीज़ आप यहाँ पे नोट करें कि आपकी CNIC की जो कॉपी होगी वो A4 पेपर के साइज़ पे होगी। उसके बाद है इनविटेशन लेटर। ये ज़्यादातर बिजनेस पर्पस के लिए होता है। आपका जो स्पॉन्सर है वो आपको ये इनविटेशन लेटर सेंड करता है। अगर आप टूरिज्म पर्पस के लिए चाहते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, मगर फिर भी अगर आपकी वहाँ पे फैमिली या अगर आपका कोई दोस्त है वो अगर आपको इनविटेशन लेटर सेंड करता है तो ये आप अटैच कर दें अपनी एप्लीकेशन के साथ। आपका केस जो है वो उससे स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास वीज़ा फीस और प्रोसेसिंग टाइम।
मलेशिया के स्टिकर वीज़ा की ट्रांजिट और टूरिस्ट दोनों की जो सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री वीज़ा फीस है वो आजकल 800 रुपये है, मगर ये किसी भी वक्त जो है चेंज हो सकती है। और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 7 वर्किंग डेज यानी 7 दिन। अगर आप डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन जमा करते हैं कॉन्सुलेट या एम्बेसी में तो इससे मज़ीद पैसे आपको नहीं देने। अगर आप जेरीज या टीसीएस में जमा करते हैं तो फिर आपको उनके चार्जेस देने पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं मलेशिया एम्बेसी इस्लामाबाद और मलेशिया कॉन्सुलेट कराची। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप उनसे रब्ता करना चाहते हैं तो यहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं। उनका फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल एड्रेस, वर्किंग आवर्स, उनका एड्रेस, उनकी वेबसाइट, उसके साथ एम्बेसी और कॉन्सुलेट का लोकेशन मैप भी मौजूद है। जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएं तो फिर मलेशिया एम्बेसी इस्लामाबाद या मलेशिया कॉन्सुलेट कराची में आप अपनी एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे सिटीज़ में रहते हैं तो करीबी जेरीज या टीसीएस में आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो जमा कर सकते हैं। फिर आपका जब वीज़ा लग के आता है फिर आपको वो कॉल करते हैं कि आप अपना पासपोर्ट जो है वो आके कलेक्ट कर लें। ये था मलेशिया स्टिकर वीज़ा का प्रोसेस कि आप किस तरीके से मलेशिया का स्टिकर वीज़ा हासिल कर सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। अब हम चलते हैं आगे मलेशिया ई वीज़ा की तरफ। अगर आप मज़ीद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा हाउ टू गेट मलेशिया ई वीज़ा ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप मलेशिया का ई वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। मलेशिया की ई वीज़ा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इस लिंक पे आप जाके मलेशिया का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक इस वेबसाइट पे भी मौजूद है, आपको सामने नज़र आ रहा होगा मेरी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम चलते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर ई वीज़ा, यानी कि अगर आप ई वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होने चाहिए यानी स्कैन होने चाहिए, क्योंकि जब आप ई वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है फ़ोटोग्राफ। एक वाइट बैकग्राउंड फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए जो स्कैन होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर में। दूसरे नंबर पे है पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट का जो पहला बायोडाटा पेज है आपने उसको स्कैन करना है। तीसरे नंबर पे है रिटर्न एयर टिकट। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपके पास रिजर्वेशन हो या कंफर्म एयर टिकट हो, उन दोनों में से आप कोई भी चीज़ जमा कर सकते हैं। कंफर्म एयर टिकट मतलब जो पेड एक टिकट होती है जो कंफर्म होती है, और रिजर्वेशन एक ऐसी रिजर्वेशन होती है जो सिर्फ वैलिड होती है 24 घंटे या 48 आवर्स के लिए। उसके बाद अगर आपने उसको कंफर्म नहीं किया तो फिर वो कैंसिल हो जाती है। तो आप रिजर्वेशन भी जमा कर सकते हैं। जब आपका वीज़ा आ जाए तो उसके बाद जो है आप टिकट को कंफर्म करवा सकते हैं या एक नया टिकट खरीद सकते हैं। उसके बाद है होटल बुकिंग। अब लाजमी नहीं है कि आप जो है वो पेड होटल बुकिंग जो है वो जमा करें। अगर आप booking.com या hostelworld.com पे भी जाते हैं तो वहाँ पे आप सर्च करें कौन से ऐसे होटल या हॉस्टल्स हैं जो आपको अलो करते हैं रिजर्वेशन बगैर क्रेडिट कार्ड के। तो वहाँ पे जो है आप रिजर्वेशन कर लें और वो जमा कर दें, और उसके बाद जब आपका वीज़ा लग के आ जाता है तो फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो होटल बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आखिर में हमारे पास है बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। आपको आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ, और आपके अकाउंट में कम से कम 1 से 2 लाख रुपए होने चाहिए पर पर्सन। उसके बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगी, कुछ नोट मिलेगा कि जो ई वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 2 वर्किंग डेज, और उसके बाद ई वीज़ा की जो वैलिडिटी है वो है 3 मंथ्स, यानी कि 3 मंथ्स के अंदर आप कभी भी मलेशिया जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। मगर ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है वो होगा 30 डेज़। आपको 30 डेज़ मिलेंगे वहाँ पे रहने के लिए। और ई वीज़ा की जो फीस है वो है $45 US डॉलर जो आप पे करते हैं बैंक जाके। अब मैं आपको मलेशिया का ई वीज़ा हासिल करने का प्रोसेस बता देता हूँ कि मैंने आपको अभी बताई थी ऑफिशियल वेबसाइट मलेशिया की ई वीज़ा की, उसका लिंक इस वक्त आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हम इस वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे अगर आपने अकाउंट पहले क्रिएट नहीं किया तो आप जाएंगे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे ई वीज़ा के लिए। और अप्लाई करने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन फॉर्मेट में होने चाहिए और वो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे इस वेबसाइट पे अपलोड करने हैं।
वो डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा पेमेंट स्लिप का। आपने वो पेमेंट स्लिप जो है वो प्रिंट कर देनी है और वो लेके जानी है मेट्रोपॉलिटन बैंक। वहाँ पे पेमेंट होगी इस वीज़ा की। वो पेमेंट स्लिप जो है एक चालान की तरह होती है, जिस तरीके से हम चालान भरते हैं। तो जब वो पेमेंट आप कर लेंगे तो उसके बाद उस पेमेंट स्लिप को आप वापस स्कैन कर लें और स्कैन करके इसी वेबसाइट पे आपके अकाउंट के अंदर एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप उसको अपलोड कर दें। और जब आप उसको अपलोड कर देंगे तो उसके बाद जो है आपकी वीज़ा का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। मलेशिया का वीज़ा आमतौर पर 2 दिन के अंदर आपकी ईमेल एड्रेस पे आ जाता है। आपने उसको प्रिंट कर देना है और उसके बाद जो है आप मलेशिया के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। मैं ई वीज़ा का फॉर्म इस वेबसाइट पे फिल नहीं कर रहा क्योंकि मैं पहले से फिल कर चुका हूँ, तो ये बिल्कुल आसान प्रोसेस है, ये आप कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि करना क्या है। उसके बाद आप मज़ीद स्क्रॉल करेंगे इस पेज पे तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे शॉर्ट इंट्रो ऑफ मलेशिया, टूरिज़्म इन मलेशिया, और उससे भी ज़्यादा यूज़फुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि आप मलेशिया में कौन से सिटीज़ आपको विज़िट करने चाहिए और उन सिटीज़ के अंदर कौन से एरियाज़ में आपको स्टे करना चाहिए। मज़ीद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा माई मलेशिया ट्रैवल एक्सपीरियंस। अगर आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। मैं जब मलेशिया गया था तो मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा रहा, और यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि अगर आप मलेशिया का विज़िट करते हैं तो उसके साथ साथ आप दूसरे नेबर कंट्रीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया। ये थी मलेशिया की फुल वीज़ा गाइड। ये इस वेबसाइट के साथ साथ मोबाइल ऐप पे भी मौजूद है। मोबाइल ऐप को यूज़ करना आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा, तो आप डाउनलोड करें सोलो ट्रैवल टाइगर की मोबाइल ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे या अपने आईफोन पे। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप जाएं प्ले स्टोर के अंदर, सर्च करें सोलो ट्रैवल टाइगर और डाउनलोड करें इस ऐप को। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो आप जाएं ऐप स्टोर के अंदर और सर्च करें सोलो ट्रैवल टाइगर और डाउनलोड करें इस ऐप को। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।